क्या आज हमारे बीच में गणमान्य अतिथि आ रहे हैं और आपके सहयोग से ये सम्मान समारोह पूरा किया जाएगा। इसको पीछे बैठा लें, बहुत बढ़िया। मंच बैठा रहा, मंच बैठ रहा शर्मा जी मंच बैठा रहा जी, आइए शर्मा जी बैठा रहा, आइए सर, आइए वेलकम, आइए शर्मा जी इस तरह ऊपर है आपको। एक मिनट इससे फोटो खींचो डॉक्टर। अभी ऑफिस में हूँ, ऑफिस के पास एक कार्यक्रम में हूँ। अभी डालो उनका काम करो तो फिर आप बैठो तो हमारे आपको है अरे लोग साथियों अरे बिसाई जाइए, अब चिंता करना सब काम सब बिसाई के संभाल रहे हैं। अरे ठीक आपके बिसाई जाइए, सब काम हो जाएगा। अरे ये ला ला कराए दो हमारे बीच में गणमान्य अतिथि आ चुके हैं और उन्होंने अपना आसन ग्रहण कर लिया है। अब प्रोग्राम की शुरुआत करा रहे हैं। मेरा बच्चों से अनुरोध है, बच्चों को गणतंत्र दिवस है सेक्टर 9 जिनके पास पहले से ही आवेदन पत्र निमंत्रण पत्र पहुंच चुका है, उनको मंडल में यहाँ पधार करके समारोह में सहभागिता करें, जिससे हमारे पंडित हरिशंकर शर्मा का मनोबल बढ़ सके और इस प्रकार के उच्च कोटि के कार्यक्रम इस युग में ईमानदारी का कार्यक्रम आयोजित करने में आदमियों को इकट्ठा कम किया जा सकता है, क्योंकि कार्यक्रम ही ईमानदारी का है। तो क्या करेंगे वहाँ ऐसा वैसा कार्यक्रम होता आकर्षण का या किसी चीज़ का तो भीड़ काफ़ी इकट्ठी हो जाती है और सहयोग भी करती है और कम होती है। ये तो सामान्य कार्यक्रम है, राष्ट्र हित का कार्यक्रम है, नागरिकों के हित का कार्यक्रम है, देश के हित का कार्यक्रम है, समाज के हित का कार्यक्रम है। नर और नारियों सबों के लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए ईमानदारी से जो जहाँ है, घर में है तो ईमानदारी से काम करें, नौकरी में है तो ईमानदारी से काम करें, राजनीति में है तो हमारे शर्मा जी जिस तरह से काम करते हैं लोकप्रिय है, इसी तरह से कार्यक्रम करते हैं, इसी के लिए आह्वान किया जाएगा। पंडित हरिशंकर शर्मा बिना किसी सहयोग के, बिना किसी लाग लपेट के अपने बल पर, अपने दम पर जैसी उनकी आर्थिक स्थिति है उसके अनुरूप उस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और जो इनके सहभागी हैं गुप्त रूप से प्रत्यक्ष रूप से जैसे भी हैं मैं उनका भी आह्वान करता हूँ। अब अतिशीघ्र आप लोग आए, वो कार्यक्रम संचालित होने वाला है क्योंकि मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। अपना परोपकार में समाज सेवा, देश सेवा करने। अब आप देख लीजिए, ऊपर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, नीचे अपने सभासद जी, प्रधान जी, ब्लॉक प्रमुख, सबका उद्देश्य क्या है? केवल जन कल्याण। ये लोग जन कल्याण के लिए रात दिन आप इधर भागते रहते हैं। आप लोगों ने वोट देते हो और ये तुम्हारे जन कल्याण में हर तरह की सुविधा देते हैं। आज आप देख रहे हो हुआ है और बड़ी सुरक्षा, जरा सा कांड होता है पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य में बीमारी होती है तो दवाइयों की भरमार, फ्री का खाना, कोरोना का आया और सरकार ने सोचा तुम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करी। उस समय जबकि वो कुछ नहीं है देश में, आपातकाल चल रहा है और फ्री का खाना लोगों को दिया। मतलब ये सोच नेताओं की है, देशवासियों की है, ईमानदारों की है कि जिस समय भुखमरी देश में बह रही है, मौत हो रही है, उस समय आप उनके सहयोगी बन के, दोस्त बन के खड़े हो गए।
ये सौभाग्य देश का हमारा कि हमारे देश में इतने अच्छे ईमानदार लोग हैं कि जो जनता के हितों सोचकर आगे देश को ले जा रहे हैं। ये देखिए आप, और ईमानदारी है क्या? ये ईमानदारी है। इसी ईमानदारी को मजबूती करने के लिए ये प्रोग्राम होता है कि आप लोग स्वस्थ रहें और देश स्वस्थ रहे। भ्रष्टाचार से जो कमजोरी आई है वो दूर हो जानी चाहिए। अब देखिए, कल अखबार पढ़ा था कि पुलिस में भर्ती होने के लिए उसने द्वारा स्कूल पास किया। कितनी शर्म की बात है कि आप लोग बिल्कुल भी डरते हो कि हमारे यहाँ संविधान है, हमारी बड़ी बड़ों ने कितनी मुश्किल से देश आजाद कराया है और कितनी मुश्किल से हमारा संविधान लागू हुआ है, फिर भी हम लोग जो अपने कानून को नहीं मानते, अपने कानून को हम लोग नहीं मानते, इससे बड़ा दुर्भाग्य हुआ क्या? हम हिंदुस्तानी होकर के अपने कानून संविधान को नहीं मानते, इससे बड़ी बेईमानी और इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? ये सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे माँ बाप के लिए और पूर्वजों के लिए कि हम उनकी बात को नहीं मानते। काश अगर ये देश आजाद नहीं होता तो आज हमारी दुर्दशा क्या होनी होती। इसके बाद भी हम उसको सारी बिगाड़ रहे हैं अपने देश को। ये चीजें देश में नहीं होनी चाहिए और बच्चों का इसमें विशेष योगदान रहता है। बच्चों में देखा होता है, बच्चे हमेशा अपने बड़ों को देखते हैं। भुखमरी के टाइम में देश को भोजन दिया तो एक तो देखो भूखे को रोटी देना, इससे बड़ी बातों की हो सकती है, वो भी बीमारी काल में, मौत काल में। उस समय में जब रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, कब तो बेटा हो जाए आदमी का। तो ऐसी सोच के लोग जो है इस देश को आगे ले जा रहे हैं, तो यही ईमानदारी है। इसलिए ईमानदारी मतलब मैंने समझा दिया शॉर्ट में, बाकी तो मैं इतना होशियार नहीं हूँ, मैं भी छोटा सा आदमी हूँ भाई, और तुम लोगों के साथ चल रहा हूँ और तुम लोगों ने इतना साथ दिया है हर साल, हर तरह से आपने इतना लोगों का साथ दिया है कि आज ये 30वें साल में पहुँच गया। विश्व तक इसकी धाक जमी हुई है और हर आदमी आज ईमानदारी बात करता है। देखो कहीं चले जाओ, आपको अगर नौकर रहना तो वो ईमानदार रहेंगे। और नेता भी चाहता है कि मेरे हमारी प्रजा ईमानदारी से काम करें, ताकि टैक्स ईमानदारी से दे, ताकि देश में विकास हो। टैक्स चोरी नहीं करें, सब चाहते हैं। स्कूल में बात चाहता है कि बच्चा नकल नहीं हो, ईमानदारी से बात हो। ऑफिस में जाते हो तो वो भी कहते हैं कि भाई ईमानदारी से काम करें, भ्रष्टाचार नहीं करें। ये नहीं कह रहे आए अखबार में अपने टाइम से काम करें, अपना कंप्यूटर बोले, अपना बात उठा रहे, अपना काम करें। और हर लोग चाहता है कि ईमानदारी, आप बच नहीं पाओगे ईमानदारी से ध्यान रखना। मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो मुझे खुलेआम कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं हूँ। कितना भी भ्रष्टाचार होगा, लेकिन आज तक उसने मुझे नहीं कहा कि वो कहते हैं ईमानदार। क्यों? कि वो भ्रष्टाचार के साथ कह नहीं सकता, कहेगा लेकिन ईमानदार बने भाई, देश अपना, लोग अपने और आज़ादी अपनी, सब कुछ अपना, तो भ्रष्टाचार क्यों? इसके लिए प्रोग्राम किया गया। और यही सब जहाँ पे बात होते हैं और बात कही जाती है, आप लोग खुशी इसे ईमानदारी बने में अपना और ईमानदारी से अपना काम करें। हाँ, बच्चे आ गए, हाँ भाई बच्चे के पोते तो इन सब चीज़ों के लिए ईमानदारी हमारी एक ऐसी जगह है जिसमें आपको संतुष्टि बड़ी, जो आप शांति कहते हैं। सन्यासी हो गए, संत हो गए, बड़े बड़े संत हो गए और हर जो बच्चा वो शांति से वो मिल जाती है। ये ईमानदारी का सार है। ये मैं थोड़ा सा समझा दिया कि बिना ईमानदारी हम जीवन नहीं रह पाएंगे। देखो घर में माँ बाप होते हैं वो ईमानदार है, बच्चे हैं वो ईमानदार, पड़ोसी है वो ईमानदार। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी
गया बेटा मैडम मैं जी मैं कुछ बोल लो थोड़ा सा मंच पर बैठी मदती हम से बहन से कहेंगे कि वो 2 शब्द बोलने का कष्ट। मैं बोलने वाला हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुंद सुधारी वर्णा रघुबर मल जसो जोदय कुफल चार बुद्धिहीन तन जानिके सिरो कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश शिकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण राज सुवेशा कांडर कुंडल कुचित केसा हाथुरा जोध जावराजे कान्हे मोह जन्म साजे शंकर स्वर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरण सुनिबेको रसिया राम लखन सीता वन बसिया सूक्ष्म धरि शहरी दिखावा विकटू तगलम चरागा भीम रूप धरि सारे रामचंद्र के काज सवारे लय संजीवन वंजिया श्री कबीर हर्षि उल्लाय रोपति की नी बहुत बड़ा तुमन पे वर्ते कमाई सहस्त्र कोई योजना पे श्री पति घट लगावे संकार पपाति कोई सर नारद सारद सहित ऐसा हमको बेड़ दिपाल जाते कभी गोबत कह सके कहते तुम उपकार की नारा मिला है राजपति ना तुम रोमन विभीषण माना केशर पे सब जग जाना जुग सुरेश योजन पर भानु लीलो ताई मन फुल जानो ब्रह्मोदि कामिनी माई जमीला की वैचैत नाई दुर्गम का जगत के जीते जगमन हुए तुम बेचते राम तुम्हारे तुम रखवारे होता क्या बिन पैसारे से सब सुख है तुम्हारी सत्ता तुम रक्षक का हो कोड आपत्ति सुमारो आप तीनों लोग आपते गाते भूत पिशाच शक्ति आवे महावीर जब नाम सुना नासे लोग हरि शक्ति राज पत्र तरह दोधीरा संकटे हनुमान चुरावे मन का परे ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राज तिनके कांचन तुम साजा और बना राजो कोई लावे सोया ने जीवन फल पावे चारे प्रताप तुम्हारा है प्रसन्न चुकत जुग साध संति चमकवारे शरणगंधन नाम सुनारे अश्विना निधि के दाता स्वर्दी साकी माता राम साई तुम्हें पास सुधारो रोज के दाता तुमने भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसावे अंधकार लोग बुझाए जहाँ जब है बखाए और देखता जितना है बच्चे सब करे संकट कटे बटे शक्ति राजो समय हनुमत बढ़ गया जय 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 हनुमान बसाए कृपा करो गुरुदेव जो श्रद्धाल पाकर कोई छोटे मन की माफ कोई जो ये बड़े हनुमान चालीसा हुए सब साकी कोई सब तुलसीदास सदाहरि चिरा की चिरा तेरे बतेरा अवध तेरे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता ये जो भूल गए जहाँ अपनी भी थोड़ी थोड़ा अंदाज है
भाई और बहनों, अधिकतर आप लोगों को मालूम होगा कि हर साल 26 जनवरी को प्रोग्राम मनाते हैं शर्मा जी मतलब। इन पे ये किसी का सहयोग नहीं लेते हैं, केवल ये भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए ही ये प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे बच्चों की और हक की भावना भ्रष्टाचार के खिलाफ जागृत हो मतलब, और ईमानदारी से काम करे मतलब। ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है मतलब। मैं उदाहरण एक आपको बता रहा हूँ, मेरी एक पोस्टिंग थी बलिया में मतलब। उस समय एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड डिवीजन के थे मतलब। उस समय एनडी तिवारी थे मतलब, वो चीफ मिनिस्टर थे मतलब। तो उनका ये हाल था कि ऑफिस में अगर 5 बज गए तो गाड़ी उन्हें छोड़ने नहीं जाती थी घर पे मतलब। और उनका नाश्ता बच्चे बर्तन मांगते थे और नाश्ता चनों का होता था मतलब। चप्पल पैदा के हुए रहते थे मतलब। परंतु एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री आते थे तो उन्हें ये कहते थे कि सिंह साहब को बुलवा दो, और सिंह साहब आते थे और जब 5 बज गए तो कहते थे सर मेरा टाइम हो गया। तो एनडी तिवारी ये नहीं कह पाते थे कि भाई रुकिए मतलब। तो ये ताकत होती है ईमानदारी में। और वहीं ये तो दूर की बात है, यहाँ शर्मा जी का देखिए, ये ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं, इनका परिवार खुश है मतलब, संतुष्टि है मतलब। और वो ये ईमानदार है जिसमें संतुष्टि हो मतलब। बकाया हवस तो किसी की पूरी होती नहीं है। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी लोग मतलब इन छोटे बच्चों को ये पेड़ लग रहे हैं, इन्हें ईमानदारी का सबक सिखाएं मतलब। और दूसरी बात यह है कि ईमानदार छोटे छोटे आदमी तो ईमानदार होते हैं, परंतु जो बड़े व्हाइट एलिफेंट होते हैं मतलब भ्रष्ट वही होते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऐसी लेवल का आदमी मतलब, या पुलिस कप्तान हो मतलब, वो लेता है, हम कहते हैं उनसे पैसे लेता है, ऐसा नहीं है। वो पैसे लेते हैं पर वो ऊपर पहुंचते हैं पैसे मतलब। अगर ऊपर से ये भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार कर सके मतलब। मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि शर्मा जी की इस समय मतलब पैरों में दिक्कत है मतलब, आप सभी इनका सहयोग करें मतलब, तथा इस कार्य को उज्जवल बनाने के लिए कार्यरत रहें मतलब। हमारी यही शुभकामना है शर्मा जी से, तथा मैं यही सभी से उम्मीद करता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें और भ्रष्टाचार को खत्म करने की चेष्टा करें और बच्चों को यही प्रेरणा दें। धन्यवाद। हम भी अगर कोई काम करें इसी तरह से ईमानदारी से काम करें और ऐसे ही प्रेरणा आगे हम आएंगे। तो जी आ जाओ, चलो वकील साहब। मानसी एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अभी हमारे श्रीमान सीताराम शर्मा जी ने बताया कि इस संस्था के आयोग शर्मा जी ने हमेशा अपने बलबूते पर नहीं काम किया। कई बार हमने इनको सलाह दी ईमानदारी के बारे में, अभी अभी शर्मा जी ने कहा था, लेकिन समय के हिसाब से ये ईमानदारी शब्द जो है इसका अर्थ बदल दिया। जिस तरह से सतयुग 4 चरण होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो उन तीनों चरणों में ईमानदारी का रूप बदलते बदलते अब ईमानदारी शब्द इतना लोगों के साथ उसका अर्थ ही बदल दिया है लोगों ने। ईमानदारी जैसे अभी उन्होंने कहा, अपना उदाहरण दिया, ईमानदारी क्या होती है और इसे कैसे रखा जाए। उन्होंने सलाह दी कि हम सभी को अपने बच्चों को परिवार में सभी बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा दे देनी चाहिए, जिससे वो कुछ करें। लेकिन इस समय कलयुग के आधार पर जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ईमानदारी शब्द एक तरह से एक ऐसा होगा जैसे न्यू जनरेशन तो समझना ही चाहती, और समझा भी क्यों मैं ये कह रहा था कि ईमानदारी शब्द का अर्थ बदल गया है। और बदला भी कैसे नहीं, क्योंकि जो हम आज संविधान की बात करते हैं, जगह जगह संविधान की बात होती है, तो आपको जानकार पड़ी तो पूछोगी कि संविधान में कहीं ईमानदारी वर्ड नहीं है। IPS IBS में कहीं ईमानदारी शब्द किसी एक्ट में नहीं है। डिसऑनेस्टी, बेईमानी तो मिल जाएगी, लेकिन ईमानदारी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है।
आप देख लीजिए, जब इन ऐसे ऐसे उसमें नहीं है, ये सत्यों त्रेता में ग्रंथों में था, वेदों में था कि आप ईमानदार हों। लेकिन आप जो हमारा ये देश संविधान के हिसाब से चल रहा है और एक्ट किया है, केवल डिसऑनेस्टी को डिफाइन किया है, इसलिए ईमानदारी का लोग नहीं है। और ईमानदारी और बेईमानी और भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है, ये जो कहते हैं ना पानी ऊपर से गिरता है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है। तो आपको यहाँ ये बुरा नहीं लगना चाहिए, वास्तविकता यही है कि हमारे देश के जिनको लोगों को हम चुन के भेजते हैं वो ही सब भ्रष्ट हो चुके हैं। किसी यहाँ में किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, पूरे अपोजिशन हो कोई भी हो, आप वहाँ चले जाइए। 70 ये संविधान बना था, उसके बाद इस संविधान में कितने अमेंडमेंट हो गई, लेकिन सबकी वही क्वालिफिकेशन के लिए आज तक अमेंडमेंट नहीं किया है। कोर्ट में जाओ तो कहते हैं एक वही है, उसके लिए एक 8वें का बच्चा 8वें तक क्वालिफिकेशन जिस चपरासी की रखी जाती है फोर्थ क्लास का, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है कि वो 8वां कम से कम 8वां पास हो। लेकिन नेता जो हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं और देश चलाते हैं, उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और उनका आज तक उन्होंने अपने विधेयक है जो पीपुल्स एक्ट है, उसमें कहीं ये अमेंडमेंट नहीं किया कि आप 70-75 साल कम से कम इतना एजुकेटेड है वो क्वालिफाई पहुंचे जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी ये ऐसी चीजें हो गई हैं जिनको फिर सामान्य से लोग ही समझ सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ईमानदारी के बिना श्रीमद् भागवत, तो एंड में वो होता है, तो उसके लिए पूरी कचौड़ी पकौड़ा बनाए जाते हैं, सब देते हैं, दावत होती है, उसके लिए दूध की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने कहा सबसे कहा कि भाई एक एक बाल्टी अपने अपने घर से दूध लाओ। तो वहाँ क्या हुआ, दूध आने लगा। अब उनमें एक जो ईमानदार थे वो तो सही दूध ला के डाल दिया, बाकी लोगों ने सोचा यार कौन देखता है दूध में, कढ़ाई में मैं तो बाल्टी भर के डाला हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है धीरे धीरे 50% लोग उस बाल्टी में केवल पानी डालते रहे, जो दूध था केवल 10-15% लोगों का दूध था, उससे खीर बनी। तो इस सुधार से आज की स्थिति हमारी यही हो गई है कि बेईमानी और उसका ये है कोई करना, ईमानदार सभी बनना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल काफी 30 देखो सामने 30वां वर्ष 30 बन ही रहे, और है कि ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल खत्म हो गए। जब ईमानदार कम से कम अपने बच्चों को तीन रंग है जिसके गहरे बावन जिसके प्यारे प्यारे रंग के जरिए त्याग पिलाए आजादी की याद दिलाई सभी जरूर ना कोई रंग खत्म करेगा झगड़े हरियाली सूचक हरा रंग खत्म करेगा वो रंग पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला,
से पहले आकर जपो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है। एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आइए सुनते रहे हम साथ चले हम, प्यार हो हर दिल में अपना, प्यार हो हर दिल में इतना, नफरत मिटाए सारी, साथ चले हम साथ रहे हम। एक है सूरज एक है चंदा, एक ही वह पवन, हम साथ रहे हम। सूरज एक है चंदा, एक ही वह पवन, एक है सागर एक समंदर, एक धरती गगन, फिर क्यों बाटे इस जग को हम, फिर क्यों बाटे इस जग को हम। दुनिया एक हमारी, प्यार हो हर दिल में इतना, नफरत मिटाए सारी, साथ चले हम साथ रहे हम। मैं जहाँ रहूँ हमें याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन तुझ में कोई गम या जान नहीं दूँ, मेरे वतन, ऐ वतन। I study in class 4th. मेरी आन है तू मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू, मेरी आन है तू मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू। जिंदगी से हार कर जीत जाते हैं वो, जिंदगी से हार कर जीत जाते हैं वो, कफन जिनका तुम बन जाते हो, जिंदगी से हार कर जीत जाते हैं वो, कफन जिनका तुम बन जाते हो। मेरी आन है तू मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू। तेरे ही रंगों से पहचान है वतन की, तेरे ही कारण शान है वतन की, तेरे ही रंगों से। तू जब लहराए सब साथ आए, वतन की रक्षा का गीत गाएं। तू जब लहराए सब साथ आए, वतन की रक्षा का गीत गाएं। मेरी आन है तू मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू। शहीदों को देखकर आंखें हो जाती है नम, शहीदों को देखकर आंखें हो जाती है नम, तू ही बनता हौसला तू ही बनता करम। मेरी आन है तू मेरी शान है तू, तिरंगे मेरी जान है तू। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा, मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। बाजुओं में इसके दम जो और ना कहीं है, बाजुओं में इसके दम जो और ना कहीं, मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा, मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, मैं मर भी जाऊं तो। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत कहता शीश उठाकर, तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर, मन में गहरा ही लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है हुट हुट गिरगिट तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। पृथ्वी कहती घेर न छोड़ो, कितना भी हो सिर पे बाग, लब के ताहे दे लो, इतना ढक लो तुम सब। मेरा नाम राजकौर बाल
और मैं आज आप सबके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्या कहा? तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाओ ना पानी, नाली का बन जाओ ना पानी। निर्मल गंगा जल ही बनाना, अपनी निगाह में हमें रखना। तेरी पनाह में हमें रखना। चलो धीरे तुम खड़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम खड़े चलो धीरे तुम। 2 दिन पहले तक कुछ भी नहीं जानता था। ये बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव पहला है। मैं गुप्तल साहब की शील्ड वाली दुकान में अक्सर जाता हूँ, जहाँ से शील्ड शर्मा जी लाए होंगे, तो वहाँ पर मिले तो बोले कि विमल चले जाना जरा, एक शर्मा जी हैं, वो अच्छा एक कोई ईमानदारी पे काम करते हैं। आप यकीन मानो मैं निषेध विभाग में हूँ, जिला मद निषेध अधिकारी हूँ, और अपने बुजुर्गों को पहले से जो मेरे बोले हैं उनको भी मैं लगातार कई चीजें सुना। और ये जो टॉपिक है ईमानदारी का, वाकई इसमें ईमानदार होने की जरूरत है। बहुत से लोग ईमानदारी को केवल पैसे से जोड़ते हैं। यहाँ ईमानदारी का मतलब बिल्कुल वो करप्शन का अलग ही रूप है। ये ईमानदार कोई भी हो सकता है। बच्चा अपने प्रति ईमानदार रहे, अपना पढ़ाई करे, वो भी ईमानदारी है। हमारे घर की जो माताएं बहनें अपना काम अच्छा से करें, वो भी ईमानदारी है। मैं जिस पोस्ट पर हूँ, मैं अगर टाइम से वो काम करता हूँ, ये भी ईमानदारी है। जरूरी नहीं खाली कर्मचारी है। जैसे कि हमसे पहले जो हमारे सीनियर सिटीजन सर बोल रहे थे कि जो करप्शन होता है वो ऊपर से स्टार्ट होता है। हालांकि मैं इस विषय में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मुझे लगता है कि अगर हम लोग संविधान को अच्छे से पढ़ लें, हमारे जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे सबसे अच्छी ऑडियंस आज लगी। मैं ज़्यादा रहता हूँ, बहुत से विद्यालयों में जाता हूँ, वहाँ पर मैं अक्सर संगोष्ठी करता हूँ, नशा मुक्ति की संगोष्ठी करता हूँ। मगर मुझे आज ये जो ऑडियंस मिली, मुझे मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यही हमारी जो पीढ़ी है, यहीं से हमें शुरुआत करना है। अगर ये हमारा जो बच्चा है, अगर हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, यकीन मानिए उसको आगे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें उसके संविधान के पालन कराएं, हमें उसको ये बताएं कि आपको पंक्चुअल रहना है, आपको टाइमली काम करना है, आप अपना होमवर्क अच्छे से करिए, किसी का आप सहयोग ना लीजिए। ये भी एक ईमानदारी है शर्मा जी, ये भी एक ईमानदारी है। हम बच्चों को अभी से यहीं पर शुरुआत से ही चीजें सिखाएं। मैं सच कहता हूँ, और मैं फिर से नतमस्ता हूँ कि ये 30वां इनका जो तन मन और धन से लगातार शर्मा जी कर रहे हैं, ये 30वां समिट है। और मैं सुनकर आया, मैं बहुत ही इनसे इंस्पायर्ड हूँ, और आगे भी मैं चाहूँगा कि मैं आपसे जुड़ा रहूँ। और इसके साथ हमारे साथ में और हमारे मित्र डॉक्टर राघवेंद्र जी हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। हम दोनों लोग मिलकर लोगों को नशा मुक्ति के जागरूक भी करते हैं। अब ये आगे आपको बताएंगे, मगर मैं एक शायरी और बोलूँगा। भले ही ईमानदारी से जो काम करने वाले लोग अपने शौक पूरे ना कर पाए, मगर इन्हें रात में नींद बहुत अच्छी आती है। सहयोगी, मेरे साथी, सज्जन लोगों ने, और इस 30 साल के प्रोग्राम में, 30 साल के दौरान में मुझे विचारधारा ही वो भगवान है। जिस आदमी की विचारधारा सबसे है वही भगवान है। आज हमें भगवान में और मनुष्य में अंतर करना है। जिसकी सोच अच्छी है वो भगवान है, जिसकी सोच अच्छी नहीं है वो हमारा भगवान नहीं। तो आज जो है, मैंने जब उनको फोन किया तो बोले कि आप यहाँ फिर आने वाले हैं। आज 3 लोग मेरे यहाँ विशेष आए हैं। एक सभापति,
एक फोन पे ही उन्होंने आगे दिया। ऐसी आपका पसंद हुई तो बताइए, इतना इंटरेस्ट ईमानदारी में एक फोन पे ही पहली बार में कई बार रखिए मुझे रिप्लाई किया इन्होंने। लोगों में कितना वो है। और आज डॉक्टर साहब आए हैं, मनोवैज्ञानिक आए हैं, आप देख रहे हो तो हमारी युवा पीढ़ी में भी और बच्चों में उत्साह देखो, देखो बच्चों को देखो कितनी खुशी है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पर खुशी नहीं हो, देखो। और ये बच्चों का मनोबल बढ़ता है इसमें, क्यों कि बच्चे देखते हमारे बड़े बड़े बैठे हुए हैं तो हमें भी ऐसे काम करना है। तो ये चीज मिलेगी बच्चों को कि हमारे बड़े बड़े इन्होंने प्रोग्राम करते आए हैं तो हमें भी सिर्फ चलना चाहिए। देखो सब बच्चों के चेहरे पर कितनी खुशी है। और रिसर्च सेंटर से ये अभी मैं जब टेडी कारोपल साहब ने मुझे बताया हरिशंकर शर्मा जी के बारे में, तो ये एक ऐसा मेरे जीवन का प्रोग्राम है। लगभग अगर मैं एक महीने की बात करूँ मतलब 20-25 सेमिनार हो ही जाते हैं। लेकिन ये जो सेमिनार है कि सर्वोच्च ईमानदारी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर के साथ अब हम आगे मिलके ऐसे प्रोग्राम जरूर होने चाहिए कि जैसे अगर हम बात करें कि जो आजकल हमारे सामने युवा पीढ़ी है उनमें ईमानदारी का शायद उन्हें कुछ मतलब भी इतना ज़्यादा नहीं पता जितना हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन लोगों को पता है। तो इसका एक कारण है जो मैं आज आपके साथ साझा करता हूँ कि हम लोगों के पास एक सब्जेक्ट हुआ करता था, एक विषय हुआ करता था जिसे हम बोलते थे नैतिक शिक्षा, इंग्लिश में उसे हम बोलते थे मोरल साइंस। लेकिन अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं या फिर अपने आसपास के बच्चों की बात करूं तो ये सब्जेक्ट ही आजकल हटा दिया कि नैतिक शिक्षा ही, अगर मैं इन बच्चों से पूछूं कि मोरल साइंस का कोई बुक है आपके पास तो ये शायद इनके पास है ही नहीं। तो एक ये चीज़ बहुत जरूरी है कि अगर आप देखते थे तो उसमें हमें जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें थी, चाहे वो ईमानदारी से जुड़ी हुई चीज़ें थी या फिर किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें थी, वो हमारे बच्चों में या फिर हमने जो बीज पनपा वो वहीं से शुरुआत हुई कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपने काम के प्रति एक ईमानदार रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रोग्रामों से हम अपने बच्चों में भले ही वो सब्जेक्ट हटा दिया है लेकिन हम ऐसी नींव को उनके अंदर डाल सकते हैं और उनके अंदर अच्छे विचार डाल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिमोहन जी बहुत बहुत भारत माता की। आज सेक्टर 10 में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार भगाओ ईमानदारी बुलाओ वैचारिक परिषद के सौजन्य से 30वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च ईमानदारी पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित मेरे बुजुर्ग, जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहता है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन भी बहुत होता है, जोश भी आता है। नौजवान होने के नाते जब अभी से हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि राहों में तकलीफें बहुत कम होंगी। आज 26 जनवरी है। पहले मैं आज के दिन की बात करता हूँ। संविधान निर्माता और माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ देश के उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती के संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। बच्चों, तुम्हारे इतनी आसानी से नहीं मिला। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर हरिमोहन सिंह जी के प्रयास और परिश्रम से हम आज अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज अगर हम स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे हमारे जो जवान सरहद पर खड़े हैं उनकी शहादत, त्याग और समर्पण है, जिसकी वजह से आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दुख तब होता है थोड़ा सा जब हम अपने मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं करते। बड़ा अच्छा लगता है शर्मा जी ऐसे शख्स मौलिक कर्तव्यों पे चलते हैं। ये ईमानदारी जो शब्द है ना, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये या तो कोई एक फकीर कर सकता है या कोई संत कर सकता है।
हर किसी की बस की बात नहीं है। आज इस संख्या को मैं देख रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि पूरे आवास विकास में जब आप सबको ढूंढोगे तो इतनी संख्या में आपको ईमानदार ज्यादा से ज्यादा मिल पाएंगे। हर किसी की बस की बात नहीं है। एक शायरी मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है कि ना माजी ना रहबर ना हक में हवाएं, एक कश्ती भी डूबी ये कैसा सफर है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, ना पाने की चिंता ना खोने का डर है। तो शर्मा जी भी उसी राह पे चल पड़े हैं, जिन्हें ना खुद अपने लिए कुछ चाहिए और ना उनको खोने के लिए कुछ है। जाहिर सी बात है, इस लाइन को मैंने पकड़ा है तो मैं अपने आप पे भी अमल करता हूँ। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे भी पार्षद यहाँ हुए हैं, इस क्षेत्र की बात नहीं करता लेकिन आगरा की बात करता हूँ। ऐसे ही पार्षद हुए जिन्होंने पैसे लेकर मोहरें लगाई हैं। आपके संज्ञान में होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इस मंच से इस बात को कह रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों के सामने कह रहा हूँ, तो बहुत ही गंभीरता से विश्वास से कह रहा हूँ कि ये आरोप मुझ पर ना आज तक लगा है और ना अपने जीवन में कभी लगने दूंगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जिस तरह शर्माई चैन की नींद सोते हैं, ऐसे मैं भी जब मेरा एक समय बुजुर्गता की तरफ चलूँ मैं, तो तब मुझे भी लगे कि मैंने कभी भी किसी का हित नहीं किया। और मैं आपको थोड़ा सा इस क्षेत्र के बारे में अवगत करा दूं। लोगों की काफी भ्रम है, हालांकि ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जब सम्मानित लोग बैठे हैं तो उनको भी इस बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। लोग बड़ा कंफ्यूज हैं इस वार्ड को लेकर। वार्ड 75 इस वार्ड को मानते हैं, लेकिन ये सही मायने में वार्ड 47 है। और वार्ड 47 जो है उसमें सेक्टर 5, 6, 7, 9, 10 आते हैं। चूंकि ये वार्ड 75 था पहले और मेरा वार्ड भी 75 है, इसलिए अधिकतर लोग मुझे अपना पार्षद मानते हैं और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और आज तक मैंने किसी को ये कह के वापस नहीं किया होगा कि आप मेरे वार्ड के रहने वाले नहीं है, आपने आके पार्षद से काम कराओ। ये भी मैं मंच से इस वाली बात को कह रहा हूँ। आप जितने भी लोग बैठे हैं बड़े असरदार लोग हैं। आप मैं भी, क्योंकि आदमी तरह तरह के नशे करते हैं। मैं कोई धूम्रपान नहीं करता, मैं मदिरा का सेवन नहीं करता, यहाँ तक कि मैं प्याज लहसुन ही नहीं खाता हूँ। लेकिन जो ईमानदारी का नशा है ना, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। जो इस नशे में डूब गया उस पर कोई कभी कोई आलचल लगा ही नहीं सकता कैसा भी। तो मैं भी बच्चों से इतना ही कहूँगा कि आप कभी भी किसी भी काम को करो तो 100% अपनी पूरी ईमानदारी से करो। और अभी से धारणा बना लो कि हमें किसी के मोह में नहीं आना है। ये पैसा तो आती जाती माया, पर एक बार सम्मान चला जाता है ना, उसे वापस लाने में बहुत समय लगता है। और यहाँ तक कि वो आ भी नहीं सकता। कई पैसे वाले ऐसे हैं, लेकिन आदमी क्या कहता है कि ये पैसे हमें पता कहाँ से मिले कैसे मिले। कोई बात किसी से छुपती नहीं है, आप अपने आप में संतुष्ट हो लो, लेकिन किसी से कोई इस बातें छुपती नहीं है कि आपने किस तरह से इस पैसों का आयात किया है। और उसका कुछ समय के लिए वो आपको सुख दे सकता है, लेकिन मैं तो ज्यादातर देखा है कि वो पाप का भागीदारी अवश्य बनना और ऊपर उसे हिसाब जरूर देना पड़ेगा। तो आपने इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसके लिए शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, आप मेरा आभार कर रहे थे, मैं तो आपका आभार कर रहा हूँ कि आप लोगों से वजह से मुझे इतने अच्छे मेरे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मुझे मिला। और निरंतर आप जब भी मुझसे जिस काम के लिए भी कहोगे, जब भी मुझे बुलाओगे, मुझे खुशी होगी। आपके पास मेरा नंबर है ही, और मेरे लायक जो भी काम हो आप मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत वहाँ आपके लिए उपस्थित रहूँगा। एक शायरी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ कि यही आगाज है, यही अंदाज रखना, यही आगाज है, यही अंदाज रखना, वतन पर मिटने वालों यही अपना अरमान रखना। चाहे आप गीता पढ़ो या पढ़ो कुरान, दिलों में सदा हिंदुस्तान रखना, दिलों में सदा हिंदुस्तान। राजनीति में होने के बावजूद भी इतनी अपने कर्तव्य की निष्ठा होना, ये हमारे लिए युवा पीढ़ी के लिए बड़ी गर्व की बात है कि सब कुछ होते हुए भी उन्होंने ईमानदारी रखा। क्या कमी है लोगों का? ये तो भाई कर्णधार है, हमारे नेता वो देश के कर्णधार है, उनका कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि मैं ईमानदारी से नहीं हटूंगा। ये बच्चों, तुम हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में ऐसी महान मूर्तियाँ बैठी हुई।
और हमें इसे ये समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में अगर ईमानदारी है सब कुछ है, और इसी रस्ते को हम आगे अपनाएंगे। जो हमने ये लोग बता रहे हैं उस चीज़ को अपने ग्रहण करें। की हार्दिक शुभकामनाएं छोटे बड़े बुजुर्ग का मैं सभी को। देखो वैसे तो मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, जो समय नहीं आए वो लोग, जैसे कि ईमानदारी क्या चीज़ होती है, कुछ ईमानदारी क्या होती है, ये देखिए हमारे शर्मा जी हैं। ईमानदारी क्या होती है, इनकी शक्ल देखिए, इनका मकान देखिए, सब कुछ देखिए। ईमानदारी होती है, आज इनके पास ईमानदारी नहीं होती। मैं इस बात का गवाह हूँ, प्रमाण हूँ कि यहाँ से लेकर हमारे सारे 5 प्रमाण होते जो इन लोगों ने अपने नाम कर रखे हैं, इस बात का गवाह मैं हूँ। दूसरी बात एक ईमानदारी ये चीज होती है, हमारे भैया ने कहा था कि पार्षद, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद और आने वाले पार्षद, मैं खुद गया था, मैं खुद पैसे देकर आया हूँ, नाम नहीं लूंगा, वर्तमान में नाम नहीं लूंगा, कहूँगा खड़ा कर दूंगा, और वो सब ऐसा शख्स है जो मेरे मन सामने नहीं आता। आज एक चंद सेक्टरों में 7 सेक्टर लोग जानते हैं। तारीख यही है, अगर हमने आपको चुना है, हमें मुहर लगवानी है, आप 50 रुपये ले रहे हो, ठीक है, पहली बेईमानी। दूसरी बेईमानी मोहर अपने किसी और को दे रहे हो। तीसरी बेईमानी ये गलत है। ईमानदारी का मतलब ये होता है, भैया ने कहा था, मैं इस आज कुछ सीख के जा रहा हूँ, आगे इस चीज़ को पढ़ाऊंगा और सभी जगह हमारे हमारे बाल गाए थे, कितने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे, क्यों लग रहे हैं, उनको ये मालूम है मम्मी सुबह जाएंगे वहाँ से पहन लेके आएंगे, वहाँ से डिप्टी लेके आएंगे, लोगों को आस है, इसलिए हम बच्चे आते हैं, आप भी बच्चे क्यों आते, ये सब कुछ है हमारे शर्मा जी देन है। बस मैं ज़्यादा समय लूँगा, धन्यवाद। सबसे ऊंचा लहराता है झंडा एक अकेला, कदम बढ़ाते फौजी आते जाते, पूरे रोड में छूटे। आज भी देखिए सब लोगों का आजाद हुआ था देश, आज भी देखिए अपने जो का राज हुआ था देश। जय हिंद, जय भारत। I studied in class 8. I live in Agra. I am 14 years old. Happy Republic Day, Happy Republic Day of all Indians. India is my country. I am proud of it. And all Indians are? All Indians are mothers and sisters. इसके बोल है ज्ञान का दान। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का रिश्ता
January, we are celebrating Republic Day. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is the national festival of India. On 26 January 1950, our Constitution came into force. The Constitution is the supreme law of India. We should always respect our Constitution. This day teaches us life in unity and peace. I am proud to be an Indian. Jai Hind. Jai तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम है कि पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐ मालिक तेरे बंदे हम जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें ठाकना वो बुराई करे हम भलाई करे ताकि बदले की हो न भावना बद उठे प्यार का हर कदम तू ही झेलेगा हम सबके गम नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले दम ऐ मालिक तेरे बंदे हम बाप देखो यहाँ चली थी गोलियाँ यह मत पूछो किसने खेली यहाँ कौन की होलियाँ एक तरफ बंदूकें दनदन एक तरफ की टोलियाँ और मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियाँ यहाँ लगा दी थी बहनों ने बाजी अपने जान की आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जागी हिंदुस्तान वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम यह दिल को मुल्क मराठों का यहाँ शिवाजी डोला था तो मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोला था यहाँ प्रताप का बटन बला था आजादी के नारों पर और कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पदमनियाँ अंगारों पर बोल रही है कड़ कड़ से कुर्बानी राम चाहती हिंदुस्तान जलिया वाले बाग को देखो यहाँ जली थी गोलियाँ यह मत पूछो किसने की यहाँ खून की होलियाँ एक तरफ बंदूकें दन-दन एक तरफ की टोलियाँ और मरने वाले बोल रहे इंकलाब की बोलियाँ यहाँ लगा दी थी बहनों ने बाजी अपने जान आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके बंदे मातरम सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बार के नाम है सबके भीतर रमे हुए एक सरीके राम है सबको यही सिखाते भैया गीता और कुरान है उनके द्वार खुले हुए फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान पाँच तरह जहाँ धरती तूज तूज बलकार मराठा चढ़ जीते एक एक करके सब गढ़ जीते हर दुश्मन से रण रण जीते जितने वादे सूरज सा छत्रपति शिव वीर शिवाजम के रे तेज तिलक तलवार शिवाजी ओ शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई धराधंध तकलार शिवाजी हुई केसरिया की लाड भारत भाग्य सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा चले चले यमुना गंगा चले जलस तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जया गाता
में भी सुना। अब ये बताइए कि आप लोग मोबाइल से इतना प्यार क्यों करते हो? मानते हो सिर्फ मोबाइल से प्यार करते हो, यहाँ तक कि खाना खाने में भी आप कहते हो पहले मोबाइल चाहिए, ऐसा क्यों? कितने बच्चे हैं जो मोबाइल से प्यार नहीं करते हैं बताइए, और मोबाइल से जो करते हैं वो मोबाइल के बिना जी सको? ये कहानी है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने पेरेंट्स की ज़्यादा सुनिए ना, उनको एक्सपीरियंस है 30-40 के बजाय अपनी मम्मी से प्यार है, बताइए बस बाकी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप अपनी माँ से प्यार करते हो उसी तरह से आप गाय माँ से भी प्यार करो। आप लोगों को ये नहीं पता कि जो हम ये अनाज खाते हैं चाहिए उसको प्रतिदिन अपने पेरेंट्स को बोल के उन्हें रोटी देनी चाहिए, और उसी के दूध से हम बच्चे, जो आपके बच्चे हो हमारे, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना सीखें, मोबाइल से दूर रहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगी, अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो मोबाइल से दूर रहिए। अंत में एक गाना सुनाना चाहूंगी, गौर से सुनिए। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान तेरे लिए, पहले तू है तेरे बाद हर एक नाम, हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ वतन तेरे। 30 वर्षों से जो छोटी मोटी पहल हम जो शर्मा जी के माध्यम से देख रहे हैं वो तो वंदनीय है, और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, और इसके वास्ते ये तन है, धन है, मन है और प्राण है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। चंदन है देश की माटी, आप लोगों के लिए सुनिए, चंदन है देश की माटी, तबो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो आज हमको कुल मिलाकर के संकल्प करना है, और इस देश ने जिन महान पुरुषों को जन्म दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों तक जो लाइन है, आप उनको आज की तारीख में जब भारतीय गणतंत्र 75 वर्ष पूरे कर चुका है अपना संविधान, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके लिए रावी के तट पर सन 1930 अरबों की मुँह हमने सुनी कहानी। और आप देखिए उसी सीरीज में राजगुरु और सुखदेव जब अभी ध्वज चल रहा था और उसको लहरा रहे थे, इसकी आन बान शान के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। और अभी हमारे मंच से जिन लोगों ने बोला नशा ना, नशे को दूर करने का जो बात रही, तो हमारे अंदर बहुत सारी ईमानदारी अकेली रुपए के करप्शन से नहीं होती, हमको जो संसाधन मिले हुए हैं उनको हम कितना उपयोग कर पाते हैं। बच्चों के पाठ पर समय का सदुपयोग करना, जो टाइम का वेस्ट अगर कर दिया वो लौट के नहीं है। इस तरह से बड़ों के हित में ये है कि जो वाणी है, जो हम बोल रहे हैं उसको तोल करके बोले, क्योंकि जो बोला वो वापस नहीं आएगा। तो सिमिलरली हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। और जीवन यात्रा में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमारे मन से अभी थोड़ी देर पहले गौरव शर्मा जी बोल रहे थे, हमारे पार्षद साहब, और उनका जो है और जो उन्होंने वर्णन दिया है और दूसरों से कंपेयर किया, तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे कार्य और व्यवहार हमारी पहचान बनाते हैं। और आप देखिए आज हम लोग सब इकट्ठे हुए, और ऐसा नहीं है आज ही ये इकट्ठे हैं, आगे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जीवन यात्रा लंबी चलेगी। लेकिन चैतन्य जो है वो अनंत है, एक शरीर छोड़ेगा दूसरे शरीर में प्रवेश करके वहाँ की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो संगठन एक बात का आह्वान मैं करता हूँ, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए। और देश हमें देता है सब कुछ,
हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, और भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। तो आप प्रकृति के साथ ये मान के चलिए, हमारा अस्तित्व जो है सह अस्तित्व के साथ है, और सह अस्तित्व में सबसे पहले हमारा शरीर आता है, और इसमें हमारे मन के अंदर और हमारे जो काम करने की क्षमता है, ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हमको 10 मिली हुई हैं। इन 10 के ऊपर हम कैसे संयम बरतें, समय का सदुपयोग बच्चे करेंगे, और अध्ययन अध्यापन में जो जुड़े हुए हैं वे लोग अपने समय का ठीक तरीके से शिक्षा दे करके काम करेंगे। तो मातृ देवो हमारा सबसे पहला गुरु बच्चे, देवो वो पहला गुरु हमारा सबका माता है। दूसरा गुरु पितृदेवो जो हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। और तीसरा, कुछ भी काम करने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता होती है, और स्वस्थ रखने के लिए आपको ठीक टाइम पर सोना है, ठीक टाइम पर जगना है, ठीक टाइम के लिए सोना है। और अगर शरीर में कोई रोग हुआ है, तो अभी हमारे डॉक्टर साहब यहाँ से बोल रहे थे, तो नेचुरली उसमें अपने को शर्म लिहाज नहीं करनी है, उनके पास जाकर के उनका सपोर्ट लेना है। समाज में ऐसे लोग अपने को उपलब्ध है, मंच के ऊपर भी उपलब्ध है। तो ध्यान ये रहे कि हमको हमारे अंदर समझदारी पहली आवश्यकता। मैं 4 चीज़ों की बात करूँगा। समझदारी, क्योंकि हमारी सही समझ से ही आपसी संबंध, पेड़ पौधों के साथ हमारे संबंध, धरती के साथ हमारे संबंध है ना, तो इनका ध्यान रखना है। कुटुंब के साथ प्रबोधन करना है, 1 नंबर। दूसरा, जिम्मेदारी, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उस उत्तरदायित्व को पूरा करना है। और निष्ठा रखनी है, ध्येय सिद्धि की निष्ठा, जो अपना फोकस जो काम है, बच्चों का पढ़ने का काम है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। और चौथी चीज़ है भागीदारी। अगर अपने को लगता है हम यहाँ भागीदारी कर सकते हैं, किसी को ऊपर उठा सकते हैं, है ना, अभी बात हुई थी ज्ञान देना सबसे अच्छी बात है। तो हमारी परंपरा में गुरु का स्थान जो है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमो भळे, काके राघव पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। और आप देखिए, जल जो है ऐसी चीज है, उसके बिना जीवन नहीं है ना। और रहीम का भी उच्च चूम। अभी अपने को संगत का भी ध्यान रखना है। अगर पास बैठोगे, फूलोगे, जाके लौटोगे किसी दिन खुशबू बचा करके, तो अब ये ध्यान ये रखो कैसे लोगों से मित्रता करनी है। बच्चे ने, किसी ने गीत गाया था, उसने कहा था कि हम छांट के कलेक्ट करके मित्रता भी करेंगे, क्योंकि वर्ड्स ऑफ द सेम वेदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही तरह के पक्षी जो कहने होते हैं वो साथ साथ उड़ते हैं। और आज रंगीला भारत के ऊपर भी यहाँ गीत हुआ। गणतंत्र दिवस की परेड में यूट्यूब के ऊपर आप सबको देखने को मिलेगा, देखिएगा 5000 लोगों ने भारतीय संस्कृति के ऊपर जो शरीर के अंदर मस्तिष्क दिया हुआ सोचने के लिए, हमारा सोच कैसा होना चाहिए, ईमानदारी के साथ, है ना, सोच कैसा होना चाहिए पर्यावरण के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, समाज के लिए। दूसरी बात, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, इसको अपने को अपने आधार पे डिसाइड कर रहे हैं। वाणी, है ना, वाणी को हम वाणी बनाते हैं। हमारे आनंद कॉलेज से डिसाइड करने की ऊपर, तो अपने अधिकार पे हमको वैलिडेट ये करना है। हमारा अंतर्मन ये बोलता है कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है हमारे लिए। तो स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने को थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। और ये देश जो है बलिदानी पुरुषों का जो हंसते हंसते करने की बात है। और चलिए हो गया मुझे व्हाट्सएप पे देना है अपना एड्रेस ना, तो मैं उसी आपका बेटा बहुत अच्छा है, आप आगे इधर इधर आइए फिर आइए।
है।